दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि बर्ड्स के लिए मल्टीविटामिन्स क्यों ज़रूरी होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये मल्टीविटामिन्स होते ही हैं। यानी ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट को और बॉडी के अंदर जो फंक्शंस चल रहे होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं या उनको चलने में मदद देते हैं या बॉडी को डेवलप करने में मदद देते हैं। तो ये सब्सटेंस मल्टीविटामिन कहलाते हैं। अब ये मल्टीविटामिन जो हैं बहुत सारे हैं। उनमें से विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, इसी तरह विटामिन डी, ई और के हैं। लेकिन हर विटामिन का एक अलग से फंक्शन होता है। तो हम अगर हर फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वक्त बर्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम विटामिन है हम उस पे बात करेंगे और वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी यानी क्यों अहम है? विटामिन डी इसलिए अहम है कि विटामिन डी के फंक्शन बहुत सारे हैं। विटामिन डी बहुत सारे काम सर अंजाम देता है। विटामिन डी बहुत सारी इसकी खसूसियात हैं जिन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। जबकि अगर हम दूसरे मल्टीविटामिन को देखें तो हर विटामिन सिर्फ एक काम सर अंजाम देता है, जबकि डी जो है वो बहुत सारे काम सर अंजाम देता है। तो लिहाजा उसको हम डिस्कस करते हैं कि ये बर्ड के लिए कितना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विटामिन डी ये करता क्या है और ये कहाँ से हासिल होता है। तो वो पैरेट आपने देखा होगा जो वाइल्ड होते हैं, वो बाहर धूप में खुले एटमॉस्फेयर में घूमते हैं। जब सन रेज़ उनके ऊपर पड़ती हैं तो उनकी जो स्किन है वो विटामिन डी यानी स्किन सन रेज़ को कैप्चर करती है और फिर वो स्किन उनकी विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। तो विटामिन डी उनकी बॉडी में जाके फिर मुख्तलिफ़ काम जो है वो सर अंजाम देता है। अच्छा, अब चूँकि हमारा ताल्लुक़ ज़्यादातर केज बर्ड के साथ है, तो केज बर्ड 2 तरह से होते हैं, या तो उनका आउटडोर शेड होता है या इनडोर होता है। तो जो आउटडोर हो गए उनकी तो विटामिन डी काफ़ी हद तक यानी पूरा हो जाता है, लेकिन जो इनडोर शेड हैं, अब वहाँ पे जो विटामिन डी होता है वो काफ़ी यानी मुश्किल से पूरा होता है, या समटाइम इनडोर शेड में अंधेरा ज़्यादा होता है। यानी इस तरह के 100 मामलात वहाँ पर दरपेश आते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये विटामिन डी इनमें करता क्या है। तो विटामिन डी बॉडी के अंदर पहुंचकर इसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ होता है कैल्शियम के साथ। अब कैल्शियम चूँकि आपको पता है कि हड्डियों को मज़बूत करता है, इनकी चोंच को, पैरेट की चोंच को, पैरेट के बॉडी स्ट्रक्चर को, और पैरेट के बहुत सारे यानी निज़ाम ऐसे हैं जहाँ पे कैल्शियम यानी विटामिन डी ज़रूरी होता है। और विटामिन डी की मदद से कैल्शियम यानी जो है वो बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होता है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि विटामिन डी बॉडी के अंदर कैल्शियम को जज़ब होने में मदद फ़राहम करता है। अब यानी बॉडी में मैंने आपको बता दिया इसका बोन स्ट्रक्चर, इसकी बीक, इसके मसल्स और इसका हार्ट। हार्ट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हार्ट भी आपको पता है कि वो भी मस्कुलर होता है, मसल्स से बना होता है। तो वहाँ पे भी एक बड़ी मिक़दार में कैल्शियम और विटामिन डी का जो है वो किरदार है। अगर किसी पैरेट का दिल मज़बूत होगा, वो मस्कुलरली स्ट्रॉन्ग होगा, तो डेफ़िनेटली वो अच्छा उसका सर्वाइवल होगा और वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारेगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो थे विटामिन डी के फंक्शन। अगर विटामिन डी किसी बर्ड के अंदर कम हो जाता है तो फिर यानी बर्ड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट ये होता है कि उसका जो दिल है यानी वो बंद हो सकता है, यानी सडन डेथ हो सकती है, यानी हार्ट अटैक हो सकता है। फिर अगर विटामिन डी जो है वो पूरा नहीं है तो बर्ड आपका यानी सुस्त होकर बैठेगा। आपका बर्ड जो है वो अच्छी ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रीडिंग का जितना भी प्रोसीजर है वो इन दोनों चीज़ों से, विटामिन डी और कैल्शियम से
ताल्लुक़ रखता है। तो ब्रीड के हवाले से बर्ड आपका कमज़ोर हो जाएगा, आप बर्ड को सडन डेथ आ सकती है, बर्ड को स्ट्रेस आ सकता है। तो ये तो डेफ़िशिएंसी विटामिन डी की वजह से यानी बर्ड आपका इन कंडीशन से दो-चार हो सकता है। अच्छा, अब ये है कि हम विटामिन डी बर्ड को कैसे दें या कहाँ से दें? तो पहला सोर्स आपको बता दिया वो सनलाइट है, दूसरा सोर्स आर्टिफ़िशियल होता है, उसकी 2 फ़ॉर्मूलेशन हैं जो चलती हैं विटामिन डी की। तो वो जो मार्केट से अवेलेबल होता है मुख्तलिफ़ ब्रांड्स का, वो आप यानी मल्टीविटामिन बर्ड्स को दे सकते हैं। और सबसे अच्छा जो मल्टीविटामिन का सोर्स है यानी सॉरी विटामिन डी का सोर्स है, वो खाली विटामिन डी नहीं होता, डी3 होता है जो कि एक सप्लीमेंट है। और कंपनियां अकॉर्डिंग टू द बर्ड यानी उसको वो तैयार करती हैं। तो जब भी आप विटामिन डी देंगे तो बर्ड की जितनी ज़रूरत है वो पूरी नहीं होगी। तो उसमें आपने ये करना है कि जब भी देना है तो उसको डी3 देना है यानी सप्लीमेंट देना है। अच्छा, अब ये है कि आपने इसको देना कैसे है? तो देने के लिए आप चूँकि हम पहले आपसे बात हो चुकी भी है कि कुछ मल्टीविटामिन जैसे बी और सी जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो विटामिन बाकी के जितने विटामिन हैं वो फ़ैट सॉल्युबल हैं। तो अगर आप इसको विटामिन डी को पानी में देंगे तो बर्ड को इससे अच्छा असर नहीं पड़ेगा या बर्ड की ज़रूरत इससे पूरी नहीं होगी। तो विटामिन डी या डी का सप्लीमेंट डी3 देने के लिए आपको जो इंतख़ाब करना पड़ेगा वो सॉफ्ट फूड का करना पड़ेगा। अब सॉफ्ट फूड में अमूमन कुछ दालें हैं जो पानी में डिप करके बर्ड को दी जाती हैं, या तो आप उन पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है। तो इसमें जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप एग फूड के ऊपर दें। और एग फूड जो है वो आपका नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ैट्स होते हैं। और फिर जब ये फ़ैट के साथ यानी एग फूड के ऊपर आप स्प्रिंकल करके देंगे तो ये बर्ड की बॉडी के अंदर जाएगा, वहाँ पे स्टे करेगा और अपने जितने मामलात हैं वो ये यानी पूरे करेगा। तो सबसे अच्छा तरीक़ाकार जो था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर किसी बर्ड के अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसमें सबसे पहली जो सिम्पटम बर्ड के अंदर आती है, बर्ड सुस्त हो जाता है, यानी खाना भी वो खाएगा, फ्लाइट भी करेगा, लेकिन एफिशिएंसी नहीं होगी, क्विक नहीं होगा, सुस्त होके बैठेगा, फूल के बैठेगा। तो ये इस बात की अलामत होगी कि इसमें विटामिन डी की कमी है। उसके अलावा अक्सर लोगों का ये ख़्याल होता है कि बर्ड की चोंच जब बढ़ जाती है, नेल बढ़ जाते हैं, पाँव पे खुश्की आ जाती है, तो वो कहते हैं कि जी ये कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी है। तो उसका ताल्लुक भी किसी न किसी तरह से विटामिन डी के साथ होता है। तो ये वो सिम्पटम्स हैं जहाँ से आप पहचान सकते हैं कि आपका बर्ड जो है वो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी में चला गया है। अच्छा, अब इसमें जो एक सबसे अहम बात है वो ये है कि विटामिन डी आपने देना कैसे है? तो उसमें मैं मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, लेकिन आपने क्या करना है कि जिस कंपनी का आप विटामिन डी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे उसकी स्पेसिफ़िकेशन उसके ऊपर रिकमेंड होती है कि जी आपने इस तरीके से इसको देना है या इतनी क्वांटिटी जो है वो आपने इसकी देनी है। तो आपने वो इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करनी है जो कंपनी यानी आपको रिकमेंड करती है। अच्छा, अब इसमें यानी ये है कि अगर आप ओवरडोज़ कर देते हैं बर्ड को, तो कोशिश तो ये करनी है कि ओवरडोज़ ना हो। लेकिन अगर आप ओवरडोज़ करते हैं तो वो किसी न किसी हद तक अंदर बॉडी के अंदर मैनेज हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी का एक काम ये भी होता है कि बॉडी के अंदर कितना कैल्शियम रखना है, कितना बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो विटामिन डी भी इसी तरह अपने आप को खुद यानी कार तरीके से मैनेज कर लेता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी। अगर आप कोई सवाल करना चाहें इस बारे में तो आप कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।